नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेलर में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम इसकी शेयर प्राइस देखें तो वो 100 रुपये है। ये कंपनी क्या काम करती है इसके बारे में अगर हम जाने तो इस कंपनी की स्थापना 1986 में हुई थी। जो इसका काम है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंस मार्केट टू फाइनेंस एक्विजिशन। मतलब ये इंडियन रेलवे फाइनेंस मार्केट से फंड लेती है और उधार लेती है और इसका इस्तेमाल किधर करती है, टू फाइनेंस द एक्विजिशन। कंपनी का कोई एक्विजिशन होगा उसके लिए, एसेट बनाने के लिए, और साथ ही साथ में और वो एसेट इंडियन रेलवे को वो फाइनेंस लीज पर देती है, मतलब उधार देती है उसको, उस पर मुनाफा मिलता है। तो ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन काम करता है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 1,30,724 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 100 रुपये चल रहा है। हाई और लो इसने 104 और 25 का लगाया था। स्टॉक का पी ही जो है वो 21.5 का है। अगर हम इसका इंडस्ट्री पी से कंपैरिजन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री का पी जो है वो 13.6 का है। अगर हम इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है अभी के डेट पे, लेकिन अभी इतना ही हम फाइनेंस नहीं देखेंगे, आगे भी देखेंगे कि उतना उसका जो बुक वैल्यू 36.5 का है। बुक वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बुक वैल्यू एक नॉर्मल फिगर होती है जिसके बारे में हमें कंपनी के कितना वैल्यू होना चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1.50% है। मतलब इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 5.32% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% का, बहुत बढ़िया इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको 14.7 का रिटर्न आपको मिलने की संभावना होती है। फिक्स मिलता ही नहीं है लेकिन मिलने की संभावना इसकी होती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है इसका। इस कंपनी का अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में 25,900 का सेल्स किया है। उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 99.5% है। ये इसकी मार्क करने की बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका खर्चा बहुत निग्लिजिबल है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 99.5% का है। अगर हम इसकी डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो ये आपको, हम सबको पता है कि ये एक फाइनेंस कंपनी है। इसकी वजह से इस पर डेट होना तो लाजमी है। डेट तो उस पर नहीं होता, उसने वो डेट लेके आगे वो फाइनेंस किया होता है, मतलब उसको इन्वेस्ट किया होता है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% का है। इस पर डेप्ट देखें तो कितना है, तो 4,06,000 करोड़ का इसका डेप्ट है, जिसमें से उसने वो आगे फंड किया है। वो किसको फंड किया है, वो इंडियन रेलवे को फंड किया है। इसके वजह से उसका, अगर हम एनपीए की बात करें तो एनपीए यहाँ पे जीरो हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे से पैसा आने वही वाला है, गवर्नमेंट से पैसा उसका कुछ बुढ़ता नहीं है। तो इसके वजह से हम अगर बात करें तो एनपीए जीरो ही मान के चल सकते हैं। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 5 ईयर सेल्स ग्रोथ इसकी 20.8% की इसकी बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 25.30% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। ये शेयर बहुत बढ़िया है अभी की डेट पे। अगर हम, लेकिन थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है इसके। अगर हम नीचे जाके सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तब हम मार्केट कैपिटल से इसको कंपैरिजन करके हम डिटेल में जानेंगे कि इसमें इन्वेस्ट अभी की डेट पे करना चाहिए या नहीं चाहिए। आखिर का ऑप्शन आपका ही होता है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। हम सिर्फ सजेशन देते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करते, आपको सिर्फ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 34,615 करोड़ का इसकी बहुत बढ़िया रिजर्व से। स्टॉक इंडस्ट्री पे हमने पहले ही बात कर ली। अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर देखें तो वो 1,307 करोड़ इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर है। अब हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के अगर हम प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 25% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। मतलब कंपनी ने 25.3% से कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न 5 ईयर दिए है। मतलब इसका रिटर्न क्या प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है। कंपनी ने, अगर हम डिविडेंड डील की बात करें तो जो 30% का इसका पे आउट है, मतलब बहुत बढ़िया डिविडेंड भी मेंटेन किया है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो स्टॉक अभी
बुक वैल्यू से 2.74% का इसका ओवर वैल्यू चल रहा है। कंपनी का अभी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, टैक्स रेट से लो है। इतना इसका कौन सा हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल ही कौन से इतना इसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम अगली देखें तो कंपनी हैज़ माइड कैपिटलाइजेशन टू द इंटरेस्ट कॉस्ट और कंपनी हैज़ अ हाई डेटर थ्री, मतलब इसका कंपनी का डेट है जो रिटर्न आने में बहुत देर लगती है। ये एक कॉन्स हम मान सकते हैं, बहुत बड़ा कॉन्स, क्योंकि कंपनी को जितना जल्दी पैसा आएगा वो उतना ही जल्दी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो सकती है। लेकिन इसमें अभी पैसा आने में लगभग 2 साल 3 साल, लगभग 3-4 साल पैसा रिटर्न आने में लगभग नहीं, ज़्यादा साल लगते हैं, लगभग 7-8 साल पैसा रिटर्न आने में इस कंपनी को लगते हैं। तो ये एक कॉन्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानने हमें ज़रूरी है। चलो कंपनी के कंपैरिजन करते हैं कि कौन इस सेक्टर में किस कंपनी से कंपनी का इसका कंपटीशन है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो पावर को फाइनेंस करने का काम करती है, आरईसी लिमिटेड ये भी इंडियन रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है। मतलब ये सारी गवर्नमेंट ही कंपनियाँ है, इसका हमें इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। हम अब तो बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसी है कंपनी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रही है, बहुत बढ़िया। 2 मार्च 2019 में कंपनी की सेल्स जो 11,134 रुपये थी वो आगे बढ़ के 13,421 करोड़ हो गई। फिर उसके बाद 15,771 करोड़ 2021 में, फिर 2022 में 20,299 करोड़, फिर 2023 में 23,892 करोड़। तो सेल्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ हो गई है। मार्केट कैपिटल 1,30,000 है। उसके कंपैरिजन में अगर हम सेल्स की बात करें तो वो लगभग 20% अभी की डेट पे चल रहा है सेल्स। तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से 20% इसका सेल्स। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में जो 2,500, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2,255 करोड़ था। 2020 में 3,192 करोड़ था। 2022 में 4,416 करोड़ था और 2022 में ये 6,000 करोड़ और 2023 में बढ़कर 6,337 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हम लगभग 5% का इसका मार्केट कैपिटल पर प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब बहुत बढ़िया, अभी इन्वेस्ट करने के हम विचार इस पर कर सकते हैं, क्योंकि 5% प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट होना मार्केट कैपिटल पर अभी भी ये गुड वैल्यू पे हम देख सकते हैं कंपनी का। अगर हम कंपाउंडिंग सेल देखें तो 10 ईयर में 16%, 5 ईयर में 21%, 3 साल में 21% की इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ भी हम इसकी बहुत बढ़िया मान सकते हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये अभी 28% है 5 साल में। इसकी अभी हम बात तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में लगभग 28% है, 5 साल में 25% और 3 साल में 26% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक का CAGR देखें तो 1 साल में इसने 204% का बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर हम कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 13%, 5 साल में 14% और 3 साल में 15% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी हम यहाँ पे इसका देख सकते हैं। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की देखें तो कंपनी के रिजर्व्स भी ईयर बाय ईयर बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ गए हैं और साथ ही में कंपनी का बोरोइंग भी उसी तरह से बढ़ रहा है। लेकिन ये बोरोइंग बढ़ना कुछ बड़ी गलती की नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि इसने कंपनी को फायदा ही होने वाला है, ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर हम कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग जो 86% है वो कंटिन्यूसली उसी पे है। अभी प्रोमोटर्स का स्टेक कम नहीं हुआ है। FIIs में भी 1.14% और DIS मतलब म्यूचुअल फंड ने भी 1.63% का इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग आज की इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में किया है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें 10% की है, लगभग 11% की है। तो पब्लिक की भी होल्डिंग बढ़िया है। तो कंपनी का ओवरऑल हम डिटेल देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल से सेल्स ग्रोथ, सेल्स यानी सेल्स जो है वो लगभग 20% का है और प्रॉफिट 5% का है। कर्जा भी बहुत मतलब NPA ही हम ना के बराबर देख सकते हैं। और कंपनी की अगर हम
रिजर्व देखे तो वो भी बढ़िया है। तो कंपनी अभी इन्वेस्ट करने की कंडीशन में है मुझे लगता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। मेरी बात पे आप दौड़ मत कीजिए, आप एक डिटेल एनालिसिस खुद भी कीजिए और फिर उसके बाद आप डिटेल से इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।